अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर आपके जब फूल खिलते हैं और फल नहीं बन पाता ये दरख्त के ऊपर, या लेमन का प्लांट है या आपका ऑरेंज का प्लांट है, आज हम इन प्लांटों के बारे में बात करेंगे कि इनका फूल आके जड़ क्यों जाता है। सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि या तो इसमें हमने पानी ज़्यादा किया होता है अपने प्लांट में, तो इसलिए फूल आके तो जो उसमें फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि अपने प्लांट को उसके मौसम के आने से पहले, उसके फल के आने से पहले हमें अच्छे से उनकी देखभाल करनी, उनके अंदर फर्टिलाइज़र डालना, उनके अंदर खादें वगैरह डालनी, वो हमारा काम मुकम्मल होना चाहिए। उसके बाद हमने फ्रूट की, जब तक हमने फ्रूट आना है या उसके फूल लगने हैं, तो उस पे हमने ये देखना है कि हमने उस वक़्त फूल आना शुरू होते हैं ना, सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि उसमें खादें वगैरह 2 महीने या 4 महीने पहले डाल दी जाएँ, अच्छे से डाल दी जाएँ। उसके बाद जब हमारे फूल लगना शुरू होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पौधे को पानी से तरसाना होता है। थोड़ा हमें पानी की, थोड़ी नहीं ज़्यादा ज़्यादा पानी की कमी करनी चाहिए, ताकि जब वो फूल दे, फूल के बाद उसका फल बने। अच्छा, ये भी सोच मत रखिएगा कि आपके फल में या तो फूल गिरेंगे नहीं या फिर फल बनेगा नहीं, सब कुछ होगा। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हमने पाइप पकड़ना होता है ना, ये मेरी भी आदत थी पहले। मैंने अपने फ्रूट वाले प्लांट्स के साथ ये 4 साल से मैंने यही सीखा है इनमें कि जब भी मैंने इनमें पानी देना थोड़ा कम किया, फिर इनके अंदर फर्टिलाइज़र, फिर इनके फ्रूट वाला जब भी प्लांट है ना, वो थोड़ा सब्र मांगता है। मतलब कि उसमें ना हमारे में सब्र नहीं होता है, या तो हम पाइप पकड़ेंगे पानी देते जाएंगे, या फिर हम उसके अंदर देखते नहीं है कि उसका फल लगा हुआ है, तो हमें पानी कम करना होता है। अब ये देखें कि इस दफ़ा मैंने इसी तरह ही किया। ये देखिए, ये छोटे छोटे मेरे, ये देखिए ऑरेंज लग रहे हैं। पहले इसमें फल बना, वो पहले इसके ऊपर फूल बने, फूल से भरा पड़ा था, तो कुछ इसके फूल और कुछ इसके, ये देखें फूलों में से कुछ ये इसके फल बन रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। और हर डाली पे मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें। और इधर सारे यहाँ पे ये देखें, ये सारों के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ भी ये देखें। अच्छा, ये पहली दफ़ा इसने इतना फल उठाया है, और पता नहीं है ये आधा रहता है या गिर जाता है, लेकिन मैंने इसकी टिप्स यही की है कि इसके अंदर पानी की कमी कर दी है। अच्छा, इसके जो फूल और ये इसके जो फल गिरेंगे ना, तो आपने सबसे बड़ी अभी मेन जो बात है आप लोगों को मैंने बतानी है। जो गिरेंगे ना, तो इसके तने में ही रख दीजिएगा। पानी पूनी जब डालेंगे तो इसके अंदर ये बहुत अच्छी, इसका ना फर्टिलाइज़र बनेगा, बहुत अच्छा खाद बनेगी इसकी ना अपने प्लांट के लिए। मैंने अक्सर आपको बताया हुआ है कि प्लांट ही प्लांट का फर्टिलाइज़र है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखा करें। तो हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है पानी की होती है, और जब फूल आ रहा हो तो फिर हमें पानी रोक देना चाहिए। पौधे को लगता है कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है फल वगैरह की, तो वो पानी के ज़रिए वो फल को कम कर देता है। अगर जब आपको लगे कि फूल आ रहा है, लेमन का प्लांट है या ऑरेंज का प्लांट है, कोई भी प्लांट है जो फल दे रहा हो, तो उसका यही आपने ख्याल रखना है। मिर्च के प्लांट के बारे में भी यही ख्याल है, उसका भी आपको पानी कम करना होता है। तो इसी वजह से जो फूल जो झड़ जाते हैं, हमारा नीचे नमी ज़्यादा रहने की वजह से या मिट्टी को हवा ना लगने की वजह से, तो हमारे जो फल हैं, फूल जो है ना, वो फल नहीं बना पाते। तो इस वजह से फूल गिर जाते हैं, फल बनते नहीं हैं, फिर हमारा दरख्त वैसे का वैसे ही। तो इस वजह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। अब इसमें करना क्या है कि अब ये देखें, ये इतने इतने फल हैं ना, अभी इसको आपने बनने देना है। तो प्लांट के नीचे गुडाई करें, देखें किस हद तक इसकी मिट्टी गीली है, देख के तो फिर आपने इसको देखना है कि ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत पानी दें, वरना रहने दें। अच्छा, जब आपको लगे ना कि इतना फल हो गया है, इतना इसके जितना फल हो गया है आपके पास, तो फिर आपने इसको अच्छे से
मतलब है कि इसका साइडों पे कड़ा बना के इसमें इतना पानी रोकना है कि 3 या 2 फीट पानी नीचे ज़मीन में जाए, ताकि पौधे को अच्छे से पानी मिले। जब आपका फ्रूट इतना हो जाए तब आपने इस तरह करना है। तब अभी इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी ये फल बना रहा है, अगर फिर हमने पानी ज़्यादा कर दिया तो ये भी गिरना शुरू हो जाएगा। अभी तो ये बहुत मज़बूत है माशाल्लाह से, काफ़ी इसके अंदर लगा हुआ है फल। तो बताने का मतलब ये था कि जब भी आपके ये लेमन के प्लांट हैं, अमरूद के हैं, कोई भी सिट्रस वाला है, जब आपका मिर्चों वाला प्लांट है, उस पर आपने यही करना है कि आपने पानी उसका रोक देना है। क्योंकि जब आप पानी रोकेंगे ना तो पौधा जो है ज़्यादा अपना जो है ज़ोर जो है, जो अपनी कोशिश जो है वो फल और फूलों पे लेके आएगा। जब वो फल पे और फूलों पे लेके आएगा तो आपका फल 100% बनेगा। उसके बाद भी आपने इतना इंतज़ार करना है कि इतना बड़ा हो जाए आपका फ्रूट, फिर आपने इसको अच्छे से पानी देना है। उसके बाद आपने महीने 1.5 बाद फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। क्योंकि मैं इसको अपनी खादें वगैरह फर्टिलाइज़र अभी दे चुकी हूँ माशाल्लाह से। तो ये 2 महीने पहले मैं इसको खाद दे चुकी थी, उसके बाद में इसमें फल और फूल बने हैं। तो अब ये क्या करना है, अब हमने अगर अब ये फ्रूट बन रहा है ना इतना, तो हम क्या करेंगे कि महीने 1.5 बाद इसमें महीने 1.5 बाद हम क्या करेंगे कि इसमें आपने डिकम्पोस्ट गोबर खाद ले लें, आप लीव कंपोस्ट ले लें, उसके साथ नीम पाउडर ले लें। वो दोनों को मिला के ना आप तो रात भर पानी में भिगोए, तकरीबन 1 किलो आप या तो इसमें लीव कंपोस्ट खाद डाल दीजिए। इसका कड़ा मैं बना के आपको दिखाऊंगी कि उसमें करना क्या है। आपने सबसे पहले हम वही काम करते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ कि इसकी बाकी केयर क्या है। अच्छा जी, ये देखें, अब ये कड़ा आपने बना लेना है हमारे पौधे के इर्द गिर्द। थोड़ी थोड़ी जड़ें नज़र भी आने लग पड़ेंगी तो कुछ नहीं होता, क्यों कि इस वक्त इनको हवा लगनी। देखिए कि मैंने मिट्टी जब खुदाई करवाई है ना, तो आप देखें कि ये ना कितनी नीचे से गीली है मिट्टी। आप खुद देख लें कि इतनी मिट्टी गीली है। हमेशा ज़मीन में नमी रहती ही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने, मेरा तो ये छोटा बना है ना कड़ा, क्योंकि इतना ही बनना था, मिट्टी को साइड पे हटाना था ताकि जड़ों तक इसकी खुराक और खाद और हवा रोशनी मिल सके। अच्छा, इसलिए मेरा थोड़ा ही बना है, लेकिन मेरे 2-3 दरख्त इकट्ठे ही लगे हुए हैं। ये देखा अनार है, ये लेमन है और साथ में किन्नू का है। अच्छा, इस वजह से मैंने ये इकट्ठा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनवाया है। तो आप इनको जो खुराक मिलेगी वो इकट्ठी ही मिलेगी। अच्छा, आपने करना क्या है कि आप चारों, अगर आपकी ये जगह खुली है, बड़ी है थोड़ी, तो आप चारों तरफ भी अपना मिट्टी का ऐसे गुलाई वाला कड़ा सा बना सकते हैं। और इसकी जो है ना रूट का ख्याल रखते हुए तो आप इस तरह ना चारों तरफ बना लें। अब होगा क्या कि जो हमने खुराक देनी है अपने प्लांट को, वो हमारे प्लांट को ही स्पेशल मिलनी है। क्योंकि कुछ जगह पे मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है, बाकी चीज़ें लगी हुई हैं, तो उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितना हमारे लेमन वाले हैं, फ्रूट वाले प्लांट को खाद की ज़रूरत है। पानी रोकना पड़ता है, हमें स्टेप टू स्टेप चलना पड़ता है। हमने स्टेप करने हैं, तो इसलिए हमारे जो हैं यहाँ पे मिट्टी हाफ मतलब है कि 1 फीट आप कर दें तो 1/2 फीट मिट्टी जो है हमारी दरमियान से इनकी चारों तरफ निकलनी चाहिए। और पौधे की जड़ भी बचाते हुए और मिट्टी को ऐसे साइड पे करके आप, तो इसमें अब हमें जब पानी की ज़रूरत होगी तो इसको जितना पानी देना है हम इसमें पानी रोक देंगे। हमें इसकी खाद की ज़रूरत होगी, जितनी हमने खाद देनी है हम इसकी रोक देंगे। अब क्या करना है हमने कि अगर आपने खाद देनी है, मतलब कि जब हमारा ऑरेंज इतना मोटा होना शुरू हो जाए कि लेमन के मानंद, जैसे हमारा लेमन होता है, तो उस तरह हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, या डीकम्पोस्ट गोबर खाद 1 किलो ले लेनी है, या फिर वर्मी कंपोस्ट 1 किलो ले लेनी है। आपने इस मिट्टी में इसमें ऐसे फेंक देनी है। थोड़ी मिट्टी और खुदाई कर लें ज़रा सी, उसके अंदर जानी चाहिए। आपने उसी तरह 1 किलो जो है ना लेके ना आपने इसके अंदर डाल देनी है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको 12 घंटे या रात भिगो दें, और सुबह जब लिक्विड बना होगा लिक्विड को डबल करके, मतलब है कि अगर 24 घंटे आप या 2-3 दिन में भिगोते हैं उसी लीव कंपोस्ट को और नीम केक को साथ में आप राख भी डाल सकते हैं। ना भी डालेंगे तो ये दोनों चीज़ें काम कर जाएंगी। तो उसको आप इसमें आप, जैसे कि हमने 1 किलो खाद डालनी थी ना, तो वही आप इसमें पानी भर दें। मतलब है कि रेशो क्या लेना है आपने पानी का
कि जब अब 24 घंटे ये 2 दिन पानी आप रखेंगे तो उसका पानी जो है आपने उसको डबल करके देना है। मतलब है कि 1 डिब्बे के साथ इसको 5 डिब्बे साथ में पानी के मिक्स करके आपने सादे पानी के इसमें फिर आपने पानी डालना है। वो लिक्विड खाद जितनी असर करेगी ना जाके जल्दी जड़ों पे, उतना ही आप फिर मेरी बात सुन लें कि जब लेमन बड़ा, मतलब है कि जब जो ऑरेंज है हमारा लेमन जितना हो जाए बड़ा बड़ा, तब आपने इस तरह की खाद भी देनी है। तब आपने इसको इसके अंदर पानी भी रोकना है। एक दफ़ा भर के पानी देना है, फिर 15 दिन बाद 10 दिन बाद फिर इसके पानी भर के देना है। हमने रोज़ रोज़ इसको पानी नहीं देना है। अभी हमने मिट्टी सारी गीली थी तो अभी हमने इसकी गुड़ाई कर दी है। इसको हवा लगेगी, इसको रोशनी मिलेगी। जैसे जैसे फ्रूट बढ़ता जाएगा उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है कि हमारे प्लांट्स को अक्सर जो है ना छोटी छोटी सूंडी, ये आम बात है कि हमारे फ्रूट वाले प्लांटों को आती है। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको नीम ऑयल का स्प्रे कर लेना है या 20-20 मिला के आपने फंगस पाउडर मिला के आपने 2 खादे उसको, मतलब है कि 2 फर्टिलाइज़र मिला के आपने इस पर 10 दिन बाद आप एक दफ़ा लाजमी स्प्रे करें। अगर क्या आपका फ्रूट वाला प्लांट ठीक है, पत्ते ठीक हैं, तो फिर इसको स्प्रे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब हमारा फल आना शुरू हो जाए तो हमें बार बार उसको फर्टिलाइज़र करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हम खादें डाल चुके हैं उन खादों का असर माशाल्लाह फल पूरा होने तक रहता है। लेकिन अगर हम डालना भी चाहें तो जब तक फ्रूट बड़ा नहीं होता तब तक हम उसमें खाद नहीं डालेंगे। अच्छा, हमें स्प्रे करने का मकसद क्या होता है कि जब वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं या वो लावा से बन जाते हैं हमारे फ्रूट के ऊपर, तो उसके ऊपर जब हम स्प्रे करेंगे तो हमारा फल भी वो जो उसके अंदर जो कीड़ा लग जाता है या जो इसके अंदर बीमारी लगती है तो वो भी नहीं लगेगी, उस पर भी हमारा फल जो है सेफ़ रहेगा। तो आपके फल वाले पौधों का मसला यही होता है कि हमारा जो पानी ज़्यादा हो जाता है, हम पानी पौधे में ज़्यादा कर देते हैं, हम ध्यान नहीं करते हैं। इन सब बातों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो अगर आपने फल लेना है तो खाना है, तो इस वजह से आप देखें कि हमारी क्यारी खुश्क हो जाएगी। अब देखेंगे कि पानी की ज़रूरत होगी देंगे, वरना अभी इसको हम खुश्क ही रखेंगे क्योंकि जब तक हमारा फल जो बड़ा नहीं होता। तो अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन की समझ आई हो, तो अगर रह भी गई हो कोई, तो मैं आपसे कमेंट्स बॉक्स में दोबारा कोई सवाल करना हो या कोई बात पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और अपना भी और अपने पौधों का भी ख्याल रखें। गर्मी आ चुकी है तो इनका ख्याल रखें आप। ओके, अल्लाह हाफिज़।